हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग टू से नो, यानी कि लर्निंग यानी सीखना, टू से नो यानी कि ना कहना सीखना। ठीक है, आज इससे रिलेटेड हमारा पैराग्राफ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा पैराग्राफ। चलिए देखते हैं। There was a sincere and compassionate girl named Kavya who was admired for her cooperative nature। यानी कि देयर वॉज यानी रहती थी, मतलब इसको एक सेंटेंस में ऐड करके रखा जाता है कि देयर वॉज आ सिंसियर, यानी एक सिंसियर, यानी कि सिंसियर यानी जो हर काम को काफ़ी विनम्रता के साथ सिंसियरिटी के साथ करता है, उसको हम बोलते हैं सिंसियर पर्सन। ठीक है, सिंसियर एंड कंपैशनेट यानी दयालु गर्ल लड़की, नेम्ड जिसका नाम था, नेम्ड यानी ये पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेम्ड काव्या जिसका नाम था काव्या, हु वॉज एडमायर्ड जो कि एडमायर की जाती थी, यानी कि उसकी तारीफ की जाती थी, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है एडमायर्ड। ओके, फॉर हर कोऑपरेटिव नेचर यानी कि उसकी कोऑपरेटिव नेचर के लिए। कोऑपरेटिव यानी क्या होता है? कोऑपरेटिव यानी होता है सहयोगी। ठीक है, लोगों के साथ कोऑपरेट करना यानी हेल्प करना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेना, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। ओके, यहाँ पर ये क्या है? वॉज एडमायर्ड, हु वॉज एडमायर्ड फॉर हर कोऑपरेटिव नेचर। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है? वॉज प्लस एडमायर्ड है ना, तो ये सेंटेंस किस में है? ये पैसिव वॉइस में है। जब बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो किसी सेंटेंस में तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ओके, तो क्या लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ सिंसियर एंड कंपैशनेट गर्ल, यानी कि देयर वॉज अ सिंसियर यानी एक लड़की रहती थी जो कि सिंसियर थी, एंड कंपैशनेट दयालु गर्ल थी, नेम्ड जिसका नाम था काव्या, हु वॉज एडमायर्ड जिसकी तारीफ की जाती थी, फॉर हर कोऑपरेटिव नेचर यानी उसके सहयोगी प्रकृति की वजह से, नेचर की वजह से। शी बिलीव्ड दैट उसका मानना था, यह कि, दैट यानी यह कि, ये बिलीव्ड भी सेकंड फॉर्म का है। ठीक है ना, तो शी बिलीव्ड यानी ये पैराग्राफ हमारा पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में है। ठीक है, तो शी बिलीव्ड यानी उसका मानना था, वेट, शी बिलीव्ड दैट हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करना, वॉज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। सो शी रेयरली डिक्लाइंड एनी रिक्वेस्ट, तो वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही रेयरली अस्वीकार कर पाती थी, डिक्लाइन कर पाती थी किसी के भी रिक्वेस्ट को, किसी के भी विनती को। अगर किसी ने कोई भी काम दे दिया तो वो बहुत ही अच्छे से उसको कर देती थी। ओके, हर एग्रीएबल पर्सनालिटी मेड हर पॉपुलर अमंग फ्रेंड्स, उसका जो एग्रीएबल यानी सहमत रहने वाला, सबका काम कर देने वाला, किसी ने कोई काम बोला तो उसको तुरंत झट से हाँ कर देना, तो उसका ये एग्रीएबल पर्सनालिटी थी, जो उसकी ये पर्सनालिटी थी, मेड हर पॉपुलर वो उसे पॉपुलर बनाती थी, प्रसिद्ध बनाती थी, अमंग फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों में, बट लेकिन इट ऑल्सो लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन ये शोषण को भी बढ़ावा देती थी, एक्सप्लॉयटेशन को भी बढ़ावा देती थी। पीपल स्टार्टिंग डिपेंडिंग ऑन हर एक्सेसिवली, यानी कि जो लोग थे, पीपल स्टार्टेड डिपेंडिंग जो लोग थे उसके ऊपर डिपेंड हो जाते थे, निर्भर हो जाते थे, ऑन हर एक्सेसिवली यानी अत्यधिक रूप से, एंड और शी फाउंड हर सेल्फ बर्डन, और वो खुद में बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करती थी, यानी भारग्रस्त, कि ऐसा लगता था उसे कि सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों सौंपा जा रहा है। ठीक है, विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वर नॉट हर आउन, यानी कि उसे ऐसा फील होता था कि सारा बर्डन उसके ऊपर ही, सारी जिम्मेदारी उसको ही दी जाती थी, दैट वर नॉट हर आउन जो कि वो उसकी खुद की होती ही नहीं थी, यानी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, दैट वर नॉट हर ऑन यानी उसकी जिम्मेदारी नहीं होती थी, फिर भी उसको ऐसा बर्डन जैसा लगता था कि उसको सौंपा जा रहा है जबरदस्ती। ओवर टाइम समय के साथ साथ काव्या बिगैन टू फील मेंटली एग्जॉस्टेड, यानी कि समय के साथ साथ, ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ, काव्या बिगैन काव्या ने शुरू कर दिया, टू फील यानी महसूस करना, मेंटली एग्जॉस्टेड यानी मानसिक रूप से थकी हुई, एंड और इमोशनली ड्रेन्ड और भावनात्मक रूप से थकी हुई वो महसूस करने लगी। शी स्ट्रगल्ड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन हर पर्सनल गोल्स एंड अदर्स, उसने शी स्ट्रगल यानी उसने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, टू मेंटेन यानी बनाए रखने में, बैलेंस संतुलन को, बिटवीन हर
पर्सनल गोल्स यानी उसके व्यक्तिगत गोल्स के लिए, एंड अदर्स डिमांड्स और दूसरों के डिमांड के लिए, ठीक है। हर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस था, डिटीरियोरेटेड, her academic performance deteriorated and she lost her sense of self worth। यानी कि ये सब जो ना नहीं कह पाती थी उसकी वजह से क्या हुआ कि हर एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि जो उसके स्कूल में जो उसका परफॉर्मेंस होता था वो डिटीरियोरेटेड यानी उसमें गिरावट आने लगा, वो डिक्रीज होने लगा। एंड शी लॉस्ट हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, और उसने शी लॉस्ट यानी उसने खो दिया, शी लॉस्ट यानी उसने खो दिया हर सेंस यानी उसकी भावना को, ऑफ सेल्फ वर्थ यानी आत्ममूल्य की। डिस्पाइट हर एफर्ट्स यानी कि उसके प्रयास के बावजूद भी, एफर्ट्स यानी क्या होता है, प्रयास। शी फेल्ट अनएप्रिशिएटेड एंड अंडरवेल्म्ड यानी कि उसे महसूस हुआ, सी फेल्ट यानी उसे महसूस हुआ, अनएप्रिशिएटेड यानी अप्रशंसित, एंड ओवरवेल्म्ड और अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। वन डे यानी एक दिन, हर मेंटोर नोटिस्ड हर डिस्ट्रेस यानी कि एक मेंटोर ने, उसके जो मेंटोर थे, गाइडर थे, जो उसे सब कुछ सिखाते थे, तो हर मेंटोर नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया, हर डिस्ट्रेस यानी उसके कष्ट को, डिस्ट्रेस यानी क्या होता है, कष्ट, एंड एडवाइज्ड हर और उसे सलाह दिया, टू डेवलप असर्टिवनेस यानी दृढ़ता से अपनी बात रखना। असर्टिवनेस यानी क्या होता है, दृढ़ता से अपनी बात को पेश करना, ठीक है। ही एक्सप्लेन दैट, उसने एक्सप्लेन किया, सेइंग नो इज नॉट सेल्फिश यानी कि ना कहना ये सेल्फिशनेस नहीं है कि हमने ना बोल दिया तो हम स्वार्थी हो गए। क्या बोल रहे हैं, ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया, दैट यह कि सेइंग नो इज नॉट सेल्फिश यानी कि ना कहना ये स्वार्थीपना नहीं है, बट लेकिन अ नेसेसरी स्किल टू प्रोटेक्ट वंस टाइम एंड एनर्जी। लेकिन ये क्या है, एक महत्वपूर्ण स्किल है, कौशल है, टू प्रोटेक्ट यानी बचाए रखने के लिए, वंस टाइम यानी खुद के समय को, एंड एनर्जी और खुद के ऊर्जा को। काव्या ने रियलाइज किया, दैट यह कि हर इनएबिलिटी टू रिफ्यूज वॉज हार्मिंग हर वेल बींग यानी कि काव्या ने क्या रियलाइज किया, काव्या रियलाइज्ड दैट हर इनएबिलिटी यानी कि उसकी ये जो अयोग्यता है, इनएबिलिटीज है, अक्षमता है, टू रिफ्यूज यानी मना करने वाली, उसके पास ये क्षमता थी ही नहीं कि वो किसी चीज को मना कर पाए, वॉज हार्मिंग हर वेल बींग जो कि उसके वेल बींग को, उसकी भलाई को हार्म कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। ओके, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी, डिटरमाइंड टू चेंज, डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय, ठीक है। डिटरमाइंड टू चेंज यानी वो दृढ़ निश्चय होकर चेंज करने के लिए, शी बिगेन प्रैक्टिसिंग, उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया, बिगेन यानी शुरू कर दिया। बिगेन में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म बिगिन होता है, BEGIN, ओके। शी बिगेन प्रैक्टिसिंग, उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया, पोलाइट यानी विनम्रतापूर्ण, बट लेकिन फर्म रिस्पॉन्सेस लेकिन दृढ़ रिस्पॉन्स के साथ, प्रतिक्रिया के साथ। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, शी डिक्लाइन द रिक्वेस्ट, पहली बार उसने एक विनती को डिक्लाइन किया, मतलब अस्वीकार किया। शी फेल्ट एंशियस, उसने चिंता महसूस किया, वो चिंतित हुई, बट लेकिन ऑल्सो रिलीव्ड, लेकिन उससे काफ़ी राहत महसूस हुआ। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शी लर्न टू इस्टेब्लिश बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइज हर ओन नीड्स यानी कि ग्रेजुअली यानी क्या होता है, धीरे धीरे, शी लर्न यानी उसने सीखा, टू इस्टेब्लिश यानी बनाए रखना, बाउंड्रीज को यानी कि सीमा को निर्धारित करके रखना, एंड प्रायोरिटाइज हर ओन नीड्स, और प्रायोरिटाइज यानी क्या होता है, प्राथमिकता देना, हर ओन नीड्स यानी अपने नीड्स को, अपने जरूरतों को। ओके, एज शी बिकेम मोर असर्टिव, जैसा कि वो और भी ज़्यादा असर्टिव हो गई, पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर डिसीजन, लोगों ने उसके डिसीजन को क्या करना शुरू कर दिया, रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। सी रिगेन्ड कंट्रोल, उसने फिर से अपना कंट्रोल वापस ले लिया, ओवर हर लाइफ यानी उसके जीवन पर, एंड फोकस्ड ऑन हर एम्बिशंस, और वो अपने एम्बिशंस पर फोकस्ड हो गई यानी कि एकाग्र हो गई। ओके, हर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव्ड, उसका आत्मविश्वास सुधर गया, इम्प्रूव्ड हो गया।
एंड शी फेल्ट मोर एम्पावर्ड, और वो और भी ज़्यादा सशक्त हो गई, और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, खुद को और भी ज़्यादा सशक्त महसूस किया उसने। काव्या अंडरस्टूड, काव्या समझ गई। अंडरस्टूड ये क्या है, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। दैट यह कि ट्रू काइंडनेस इंक्लूड्स रिस्पेक्टिंग वनसेल्फ एज वेल, यानी कि काव्या समझ गई कि जो सच्चा सही काइंडनेस होती है, दयालुता होती है, उसमें शामिल होती है रिस्पेक्टिंग वन सेल्फ एज वेल, यानी कि उसमें हम खुद को भी रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो काइंडनेस कहलाएगी, यानी कि खुद की भी रिस्पेक्ट करना काइंडनेस की पहचान होती है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है, लर्निंग टू से नो इज अ पावरफुल लाइफ स्किल, यानी कि ना कहना सीखना ये क्या है, एक शक्तिशाली लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है। इट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन, ये एक्सप्लॉइटेशन से यानी कि शोषण होने से बचाने में मदद करता है। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करता है। एंड अलाउज पर्सनल ग्रोथ, और व्यक्तिगत विकास में भी हेल्प करता है। काव्या जर्नी टीचेस अस, काव्या की जो जर्नी है, यात्रा है, वो हमको सिखाती है दैट यह कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बैलेंस आर एसेंशियल फॉर अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि जो आत्म सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, एंड बैलेंस और संतुलन है, आर एसेंशियल वो जरूरी है, एसेंशियल है फॉर अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि स्वस्थ और सक्सेसफुल यानी सफल जीवन के लिए। ओके, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या, वर्ड मीनिंग। जितना भी हमने अभी वर्ड मीनिंग पैराग्राफ में पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड है कंपैशनेट, यानी दयालु, शोइंग काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर अदर। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव यानी सहयोगी, विलिंग टू हेल्प अदर्स। डिक्लाइन यानी अस्वीकार करना, टू पोलाइटली रिफ्यूज समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को बहुत ही विनम्रतापूर्ण मना कर देना, इनकार कर देना। एग्रीएबल यानी होता है सहमत रहने वाला। ओके, रेडी टू एग्री विद अदर्स। एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण, टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ समवन, यानी कि किसी का भी अनफेयर रूप से यानी कि अढंग मतलब कि अलग तरीके से उससे फायदा ले लेना, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। एक्सेसिवली यानी अत्यधिक रूप से, मोर देन नेसेसरी। नेक्स्ट है बर्डन यानी भारग्रस्त, लोडेड विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, वेरी टायर्ड। हमारा अगला वर्ड मीनिंग है इमोशनल ड्रेन यानी भावनात्मक रूप से थका हुआ, मेंटली टायर्ड ड्यू टू इमोशंस। नेक्स्ट है बैलेंस यानी संतुलन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम और एफर्ट। नेक्स्ट है डिटीरियोरेटेड यानी गिरावट आना, टू बिकम वर्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ वर्थ यानी आत्ममूल्य, वैल्यू ऑफ वन सेल्फ। नेक्स्ट है अनएप्रिशिएटेड यानी अप्रशंसित, नॉट वैल्यूड और प्रेज। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेल्म्ड यानी अत्यधिक दबाव में, फीलिंग टू मच स्ट्रेस। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस यानी कष्ट, एक्सट्रीम वरी और पेन। असर्टिवनेस यानी क्या होता है, दृढ़ता से अपनी बात रखना। एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ कॉन्फिडेंटली यानी खुद को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेल्फिश। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेल्फिश यानी स्वार्थी, केयरिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ। नेक्स्ट है वेलबींग यानी भलाई, स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी। डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी, स्ट्रांगली डिसाइडेड। नेक्स्ट है एंक्शियस, एंक्शियस यानी होता है चिंतित। फीलिंग वरीड, रिलीव्ड यानी राहत महसूस करना, फीलिंग लेस स्ट्रेस। स्टैब्लिश स्थापित करना, टू सेट अप फर्मली। बाउंड्रीज यानी सीमाएं, लिमिट्स यू सेट। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देना, टू गिव इम्पोर्टेंट फर्स्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल, कंट्रोल यानी क्या होता है, नियंत्रण, पावर टू मैनेज समथिंग। एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षाएं, स्ट्रॉन्ग गोल्स और डिजायर्स। नेक्स्ट है एम्पावर्ड यानी सशक्त, फीलिंग स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास, इम्प्रूवमेंट ऑफ वन सेल्फ। तो हमारा वर्ड मीनिंग खत्म होता है यहीं से। थैंक यू।